क्योंकि किसी को भी बहुत अजीब लग रहा है ये कि कहाँ हम 60 की बात, और मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से भी आपसे सबसे 60 की बात कर रही थी, लेकिन जो ये नतीजे अब सामने नजर आ रहे हैं थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, तो इसको हमको कारण तो देखने पड़ेंगे। आप सचमुच लड़ना चाहती थी, आपको रोका गया लड़ने से? मैं पहली बात पर हाँ भरूंगी कि बिल्कुल मैं लड़ना चाहती थी। ये मैंने पहले भी माना है और मैंने कहा भी है, मैं लड़ना चाहती थी। तो अगर आप लड़ना चाहती थी और आप नहीं लड़ी तो रोका ही गया होगा। मैं क्या कह सकती हूँ। तो कोई तो वजह रही होगी। यूं ही जो कारवां है वो लुटता तो नहीं, तो ये वजह क्या रही? हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए और बीजेपी ने हरियाणा में कमाल कर दिया। वहीं कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई। माना जा रहा था कि कांग्रेस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। एग्जिट पोल और राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना था कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन नतीजे एकदम उलट गए और बीजेपी ने बाजी जीत ली। जानकारों की माने तो कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह पार्टी में अंदरूनी कलह थी। एक तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा था, तो दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला के समर्थक। कांग्रेस पार्टी के भीतर जिसकी नाराजगी की चर्चा सबसे ज्यादा रही वो है सांसद कुमारी शैलजा। चुनाव के दौरान कुमारी शैलजा नाराज दिखाई दी। हरियाणा के नतीजों पर कुमारी शैलजा का बड़ा बयान सामने आया है। टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत में कुमारी शैलजा ने माना कि वो चुनाव लड़ना चाहती थी। पार्टी की हार पर कुमारी शैलजा ने क्या कहा, सुनिए। क्या कारण रहे कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जीत के दांतों से हार को निकाल लाई? बिल्कुल मैं खुद बहुत हैरान हूँ। ये कहना है कि जाट वोट पर ओवर डिपेंडेंस और आपको जो चुनाव लड़ने नहीं दिया, ये दलित वोट को किनारे करना, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है हरियाणा में? देखिए, अब जब हम विश्लेषण करेंगे, नतीजे आ जाएं, उसके बाद एनालाइज करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम लेंगे, क्योंकि किसी को भी बहुत अजीब लग रहा है ये कि कहाँ हम 60 की बात, और मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से भी आपसे सबसे 60 की बात कर रही थी, लेकिन जो ये नतीजे अब सामने नजर आ रहे हैं थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, तो इसको हमको कारण तो देखने पड़ेंगे। शैलजा जी, सवाल ये है कि आप अगर प्लानिंग और स्ट्रेटेजाइजिंग कर रही होती, आप क्या अलग करती? क्या नतीजे उस स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे जिससे 60 तक जा सकते? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बता पाऊंगी नाविका जी, आई एम सो सॉरी, क्योंकि पार्टी में जब हम लड़ते हैं तो वो सबका कॉमन ग्राउंड हो जाता है। जो भी है, जो कहना होगा पार्टी के अंदर करेंगे बात, सारा लेकर, रिपोर्ट्स लेकर, पहले तो पार्टी के अंदर हम सभी मिल बैठकर इसको करेंगे और उसके बाद ही जो बाहर बात करनी होगी वो करेंगे। अभी मैं ऑफ द कफ कुछ कह नहीं पाऊंगी, कुछ कह नहीं सकती मैं। शैलजा जी, मैंने आपका पॉलिटिकल करियर एज अ यंग पॉलिटिशियन देखा है, यंग कांग्रेस लीडर देखा है, शायद 90 के दशक के एंड की तरफ से, जब से आप उभर रही थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इस चुनाव में, और बहुत सीधा पर्सनल सवाल है, इसमें कोई मेरा एंगल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप हरियाणा के चुनाव में स्टेट लेवल पर लड़ना चाहती थी, ऐसा आपने पहले भी कहा था, तो आप सचमुच लड़ना चाहती थी, आपको रोका गया लड़ने से?
मैं पहली बात पर हाँ भरूंगी कि बिल्कुल मैं लड़ना चाहती थी। ये मैंने पहले भी माना है और मैंने कहा भी है, मैं लड़ना चाहती थी। तो अगर आप लड़ना चाहती थी और आप नहीं लड़ी तो रोका ही गया होगा। मैं क्या कह सकती हूँ। तो कोई तो वजह रही होगी। यूं ही जो कारवां है वो लुटता तो नहीं, तो ये वजह क्या रही? अब पार्टी का फैसला हुआ, कुछ लोगों ने जो फैसला किया, और ये बात मैंने पहले इंटरव्यू में मैं कह चुकी हूँ, कोई नई बात मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल मेरी इच्छा थी लड़ने की, लेकिन पार्टी का फैसला हुआ, जिस स्तर पर हुआ, जैसे हुआ, कुछ मालूम नहीं है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट बंटवारे में कुमारी शैलजा की बात को नहीं मानने से जहां पार्टी के दलित वोट बैंक में नाराजगी दिख रही थी, वहीं पार्टी के तमाम ऐसे नेता जो टिकट की आस लगाए बैठे थे, उन्होंने टिकट नहीं मिलने की वजह से दूसरी पार्टियों का दामन थामा या निर्दलीय अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर आए, जिसका सीधा खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। और इस तरह कहा जाए तो जीती हुई बाजी कांग्रेस के हाथ से निकल गई। एक महिला होते हुए आपको रोका गया, क्या ये सही है? कांग्रेस में क्या महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती? नहीं, ये तो सही नहीं है। यहाँ तक भी मैं आई हूँ तो कांग्रेस पार्टी की सिपाही होने के नाते ही यहाँ तक पहुंची हूँ। ये कहना कि कांग्रेस में रोका गया या रोका जाता है, हाँ, उस समय किन कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ पाई या पार्टी मुझे टिकट नहीं दे पाई, वो एक अलग बात है। पार्टी के अंदर जो भी फैसले हुए, आपको लगता है राहुल गांधी का बयान के आरक्षण हटा देंगे, क्या ये आपकी हार का कारण था, या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुओं को जो बांटने की कोशिश हो रही है, इसको अगर नहीं लड़ा गया तो कहीं ना कहीं खामियाजा होगा? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातों का कोई ना आरक्षण जो कि एक गलत कहा गया राहुल जी के बारे में कि ये आरक्षण वो नहीं रखना चाह रहे या कुछ, एक गलत प्रोपेगेंडा था भाजपा का। और दूसरी बात भी जो आप माननीय प्रधानमंत्री जी की कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी और इनके शीर्ष नेता तो 2-3 दिन अपनी हार मानकर हरियाणा में आए भी नहीं, तो मुझे नहीं लगता उस लेवल की ये इतनी बात हो सकती है। लेकिन हमें हरियाणा के बारे में सोचना पड़ेगा कि हरियाणा में ऐसा क्या हुआ जिसके लिए ऐसा नतीजा आता दिख रहा है। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, ये आज शायद कांग्रेस पार्टी वोटरों के लिए गा रही होगी, लेकिन कुमारी शैलजा जी, आपकी हंसी दर्द भी जाहिर करती है और कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई टोल्ड यू सो, हल्के में जो आपको लिया वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो करेगा। हरियाणा के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला तक सीएम बनने की इच्छा जाहिर करते रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार राज्य के सीएम रह चुके हैं और तीसरी बार के लिए वो अपनी फील्डिंग सजाकर बैठे थे, लेकिन उनके अरमानों पर पानी फिर गया।